हेलो। नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे। तैयारी आप लोग बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम का 10वां प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। 9 प्रैक्टिस सेट जिसने अभी तक नहीं देखे वो आप लोग देख लो। हर एक क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से कर चुके हैं और 9 क्वेश्चंस में सारे बेसिक क्वेश्चंस कराने के बाद आज के क्वेश्चंस में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, कुछ अच्छे सवालों को करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको ना सिर्फ रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे बल्कि जो दूसरे एग्ज़ाम है उसमें भी हेल्प करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट जो कि मैं 50 सेट देने वाला हूँ, इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। डेली 8 बजे मैं क्लास प्रीमियर कर देता हूँ और मंडे से लेकर के सैटरडे तक, संडे में क्लास नहीं आती, मंडे से सैटरडे हफ्ते में 6 दिन आपको ये प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। अब से कल से यानी कि 2 अप्रैल से, मार्च तो जा चुका है, 2 अप्रैल से आप लोगों के लिए एक बैच बना दिया है मैंने जिसका नाम रहेगा माई स्टार्स बैच। इस बैच में मैं आप लोगों को कंप्लीट मैथ्स कराने वाला हूं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, जिसमें सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज भी मैं कराऊंगा 2021 से। 2020 को भी इंक्लूड कर लूँगा। चलो 2020 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सभी में मैथ्स के जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के आधार पर एक बैच प्रॉपर तैयार कर दिया है। उसकी कल मॉर्निंग में 10 बजे क्लास आएगी। ये वाला बैच चलेगा हमारा मंडे से फ्राइडे के बीच। तो आप लोगों को मैंने जानकारी देनी थी, जानकारी दे दी है। अब अपने सवालों पर आते हैं। इस बैच की क्लास हमेशा 8 बजे चलती है, प्रीमियर होती है, ठीक है। देखो ये वाला पहला सवाल है जी। पहला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस सेट में बढ़िया सवाल हम रखेंगे। तो जब भी आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो अपने साथ कॉपी पेन भी लेकर के बैठो और अपने आप से क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो, माइंड से भी सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे हमसे इस सवाल में ये कहा गया कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। मेरा पढ़ाने का यही तरीका होता है कि मैं साइड में खड़ा रहता हूँ और इधर आपको पेन का कर्सर दिखेगा, यही सुविधा है मेरे पास और इससे मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तो ये देखो सवाल क्या बोला गया कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 36, 72, 84 और 144 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 13 बचता हो। एलसीएम एचसीएफ, कल मैं यही टॉपिक शुरू करने वाला हूँ। एलसीएम एचसीएफ का बैच में जो हमारा बैच चलेगा बिल्कुल ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में चलता है ना, जैसे ऑफलाइन क्लासेज में, ऐसे ही हम लोग ऑनलाइन क्लासेज में चलाएंगे। राइट, फ्री रहने वाला है ये, लाइव जुड़ोगे तो। रिकॉर्डिंग चाहिए तो फिर फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसमें एचसीएफ एलसीएफ का ये इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। 12, 36, 72 अगर यहाँ तक बात होती, 84 तक भी बात होती, तो इसका एलसीएम 84 ही आ जाता। ठीक है, कितना आ जाता? 84 आ जाता। लेकिन इसने 144 दिया है, 144, तो 144 में एक 12 और इंक्लूड है, एक 12 यहाँ भी इंक्लूड है। तो अगर मैं इसमें 12 की गुणा और कर दूं तो 12 चौक 48, 4 बचेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 96 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 1008। कल मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे जल्दी से जल्दी आप एलसीएम निकाल सकते हो। और समान स्थिति में शेषफल बच रहा है मेरे भाई। समान स्थिति में जब शेषफल बचेगा तो इस एलसीएम में जो भी एलसीएम आया, ये एलसीएम मतलब इन सभी नंबर से कट जाएगा, लेकिन जो ये शेषफल बच रहा है यानी कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स थे, तो ये एक्स्ट्रा मार्क्स आप इसमें ऐड कर दोगे। ऐड कर दोगे तो हमारे पास ऑप्शन निकल के आएगा 1021। ए ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब रहने वाला है। कर लोगे ऐसे सवाल? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कमेंट किया करो। आप लोग क्लास देख लेते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, कोई अप्रिसिएशन नहीं देते मुझे। हिम्मत देनी तो आनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हम। अगला सवाल देखो, बहुत ध्यान से पढ़ो। एक व्यक्ति के पास केवल, मैं ये कुछ शब्द मेरे सर के पीछे छिप जाते होंगे तो मैं थोड़ा ऐसे हो जाया करूंगा तो दिख जाएंगे, ठीक है। एक व्यक्ति के पास केवल 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। सवाल में दिया गया भाई, ये पैसों और सिक्कों वाला सवाल है। कुल मिलाकर उसके पास 50 सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 15 रुपये है, 15 लिखा है इधर देखो, 15 रुपये है तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं? आपको ये बताना है भाई, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में मुझे ये सिक्के ही तो दे रखे हैं, नंबर ऑफ सिक्के, नंबर ऑफ कॉइन्स, राइट, ये नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं। अगर मैं ऑप्शन को पकड़ूं तो मेरा सवाल बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर मैं इसमें इक्वेशन बनाऊं तो पूरी एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करने बैठोगे तुम, आप 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट भी आप खा जाओगे इस सवाल में।
तो आप एक चीज देखो कि अगर 25 पैसे को मैं रुपयों में कन्वर्ट करूं तो 1/4 रुपये होंगे। कितने होंगे? 1/4 रुपये होंगे, राइट। तो कितने हो जाएंगे जी? 1/4 रुपये होंगे 25 पैसे का मतलब। और 50 पैसे का मतलब क्या होता है? 50 पैसे का मतलब होता है जी आधे रुपए होंगे, आधे। आपको, आपके पास टोटल 50 सिक्के और आपको बनाने 15 रुपए। तो ध्यान से देखो आप कैसे बना सकते हो टोटल 15 रुपए। 10 और 5 भी बन सकते हैं 15। यानी अगर मैं ये कहूं कि मैं 50 पैसे के 10 सिक्के ले रहा हूं, 50 पैसे के 10 सिक्के, तो आप कहोगे सर वे टोटल 5 रुपए कहलाएंगे, 5 रुपए। तो मुझे जो है 25 पैसे के कितने सिक्के लेने पड़ेंगे कि मेरे पास 10 रुपए हो जाए? आप कहोगे सर अगर आप 40 सिक्के ले लो तो देखो जरा ये 10 रुपए बन जाएंगे आपके। तो 10 रुपए तो यहां से बन गए, 5 रुपए यहां से बन गए, टोटल 15 रुपए हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा? डी ऑप्शन को देखोगे 40, यानी 25 पैसे के आपके पास 40 सिक्के हैं और 50 पैसे के आपके पास 10 सिक्के हैं। समझ आई बात? सिक्के वाले सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर सवाल आते रहते हैं। तो सीख करके जाओ, पढ़ करके जाओ। अगर आप वीडियो ओपन करते हो तो 15-20 सवाल लेकर के आता हूँ बस मैं एक प्रैक्टिस सेट में। 1 घंटे की क्लास मुश्किल से होती है, 1 घंटा फोकस लगा के पढ़ लो, आप नए नए कंसेप्ट सीख जाओगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ट्रायंगल दिया है एस टी यू में, एस टी इज इक्वल टू 7 SU/5, टी यू इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो पहले ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ठीक है? ऐसे तो समझ नहीं आएगा, तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं ये एस टी टी यू क्या है। अब इसके नाम दे दो। देखो ट्रायंगल हो गया एस टी यू, राइट। आपसे कहा एस टी और एस यू, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनका जो रेशो है वो 7/5 के अनुपात में है। ये एस यू इसके नीचे जाएगा तो 7/5 बन जाएगा ये, यानी कि ये 7 और 5 के अनुपात में है। आपसे आगे कहा गया कि यदि एस वी भुजा टी यू पर कोण समद्वि भाजक है, यानी इसका एंगल बाइसेक्टर ये है एस वी, और किस साइड पर है ये? टी यू साइड पर है। तो एक कंसेप्ट आपको यहां ध्यान रखना है कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर वो अपने वाली साइड को इसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में ये दोनों साइड है। समझ आई बात? याद रखोगे कंसेप्ट, ये इसी रेशो में डिवाइड करेगा जिस रेशो में ये है। तो यहां टोटल रेशो कितना हो गया जी? ये 12 का। लेकिन सवाल में ये कहा गया कि टी यू जो है वो आपको 36 दे रखी है, मतलब 12 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 3। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है टीवी की लंबाई बता दो। टीवी तो 7 यूनिट में है, तो 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7 या 21 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? इस चीज को समझना जरूरी है, इन कंसेप्ट्स को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। इजी सवाल था, उम्मीद करता हूं कि सबको क्लियर हुआ होगा और मजा भी आ रहा होगा सबको। ये वाला सवाल देखो। एक कार 1/3 दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। एक कार 1/3 दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी को 39 किलोमीटर प्रति घंटा में तय करती है। अच्छा, 1/3 दूरी यहाँ है, शेष कितनी बच जाएगी? 2/3 दूरी। अगर मैं टोटल डिस्टेंस 3 मान लूँ, मैं ये कहता हूँ कि टोटल डिस्टेंस 3 है जी। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3 है। तो उसमें से एक डिस्टेंस उसने कवर की है 65 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना टाइम लिया होगा? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1/65 लिया होगा भाई उसने समय। फिर आप यहां देखोगे शेष दूरी 39 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष कितनी बच गई? एक तो की है 65 से, शेष बच गई 2 यूनिट, तो उसको कवर करने में कितना समय लिया होगा? आप कहोगे सर 2/39 लिया होगा समय, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से। लेकिन उसने अपनी पूरी यात्रा करने में समय लिया है 22.1 घंटे का, राइट, 22.1 घंटे का। तो पूरी यात्रा जो कर रहा है वो 3 डिस्टेंस से कर रहा है, 3 की डिस्टेंस से, यानी कि डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर की है ना। और इस 3 किलोमीटर की यात्रा को उसने पूरा किया है कितने समय में? टाइम कितना लिया है? 22.1 घंटे में लिया है। आपसे सवाल में पूछा गया कि कार
65 किलोमीटर प्रति घंटे से कितनी दूरी तय करती है। यानी जो भी वो सवाल आएगा वो आएगा 1/3 के मल्टीपल में, लेकिन पॉइंट में दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है 3 3 6 5 और 1 6, ये कट गया 3 से तो कट रहा है बिल्कुल, ये 9 कट गया, 5 और 4 9, ये भी कट रहा है 3 से तो। अच्छा जी, 3 और 1 4, 5 और 4 9, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, यानी कि हम कटने वाले तरीके से ऑप्शन तक नहीं पहुंच सकते। तो अब हमें इस सवाल को सोल्व ही करना पड़ेगा। कैसे सोल्व किया जा सकता है, देखो ध्यान से। अगर मैं ये कहूं कि ये वाला टाइम और ये वाला टाइम 1/65 प्लस 2/39, अगर यही टाइम इसके इक्वल मान लूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, क्योंकि मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो देखो भाई ध्यान से, यहां आपको लेना पड़ेगा इसका एलसीएम। अब ये है 13 पंजे 65, ये है 13 3 39, इसीलिए मैं पहला चैप्टर एलसीएम एचसीएफ यूज करने वाला हूं, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ हर जगह यूज होता है, समझ गए। तो 13 तो आएगा ही आएगा, साथ में 15 और आएगा, यानी कि 13 गुना 5 गुना 3 ऐसे आएगा एलसीएम हमारा। अब देखोगे 65 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 3x लिख लूँ मैं, यूनिट में दे रखा है ऑप्शंस में, उसमें अनुपात में, प्लस यहाँ देखो 39 कट जाएगा, 13 3 39, तो ये 5 दूनी 10x बचेगा। और किसके इक्वल है जी ये है 22.1 के इक्वल, घंटे के समय के। बोलो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 13x, और नीचे कितना बन रहा है, ये नीचे बन रहा है जी 13 × 5 × 3, समझे। अच्छा जी, अब 13 से 13 खत्म, ये कितना हो गया 15, इसी की वैल्यू कितनी है 22.1, यानी इस 15 की गुणा कर दूं क्या मैं यहाँ पे, या तो 15 की गुणा कर लो, या फिर आप पहले 5 की गुणा कर लो फिर 3 की गुणा कर लो, एक ही बात है। तो 15 से गुणा करना भी इजी पड़ेगा, तो यहाँ से इस x की वैल्यू निकलेगी, और ये जो x की वैल्यू आएगी यही तो दूरी बताएगी, क्योंकि दूरी मेरी 1/3 में है ना, जिसमें से 3 यूनिट तो मैंने इस 22.1 के साथ ले लिया, तो मुझे सिर्फ एक ही यूनिट की वैल्यू बतानी है, यानी सिर्फ x की वैल्यू बतानी है। कुल मिला के बात करें तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, फिर 15 दूनी 30 1, फिर 15 दूनी 30 और 3 33, तो हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई जी 331.5 किलोमीटर की। बढ़िया सवाल था, ए ऑप्शन देखोगे बिल्कुल सही जवाब है। इस सवाल को आप ऐसे ही करोगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। एलिगेशन इसमें लग सकता है क्या, एलिगेशन लगाने के लिए हाँ लग सकता है, लेकिन टाइम निकालना पड़ेगा, तब भी यही आ रहा है, तब भी आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। एलसीएम तो लेना पड़ेगा, बिना एलसीएम के नहीं चलेगा काम, समझ गए। चलो जी, जिसको नहीं समझ में आया वो वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख सकता है, मैं तो बहुत प्यार से बता रहा हूँ। और जिसकी स्पीड थोड़ी अच्छी है वो अपना स्पीड बढ़ा करके देख सकता है मेरे भाई, सारी अपॉर्चुनिटी दे रखी है आप लोगों को। मुझे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा अप्रिसिएट किया करो, ये बताया करो कि कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, प्रैक्टिस सेट वगैरह। ये वाला सवाल देखो, सीमा ने एक किसान से 25 किलो कॉफ़ी के बीन्स खरीदे। किसान जो कि उदार था, किसान होता ही उदार है, बिना किसान के तो कोई आदमी खाना ही नहीं खा सकता, जब तक किसान नहीं उगाएगा तब तक देश क्या अनाज खाएगा, तो उदार ही होते हैं किसान। तो उसने क्या किया कि उसने अंकित मूल्य पर 20% की छूट देते हुए बीन्स को बेच दिया, और साथ ही साथ उसने ये कहा कि आप एक काम करो, सीमा थी ना, सीमा वो उदार होने के साथ साथ में थोड़ा सा जो है नरम इंसान भी कह सकते हो, वो सीमा के प्रति थोड़ा सा घायल हो गया, और उसने क्या किया कि उसने 2.5 किलोग्राम कॉफ़ी बीन्स फ्री में भी दे दिए उसको। लेकिन सीमा क्या है, सीमा एक लालची लड़की है, उसने अंकित मूल्य से 3 गुना ज़्यादा कीमत पर इसको बेच दिया। तो ये बताओ सीमा कितना प्रतिशत का प्रॉफिट कमा लेगी। तो एक चीज़ बताओ, यहाँ किलो में दे रखा है, किलो में बीन्स है, हमें प्रॉफिट निकालना तो रुपयों में बात जानी चाहिए। मैं कहता हूँ 1 रुपये की 1 किलो कॉफ़ी है, 1 रुपये की, तो 25 किलो कॉफ़ी कितने की आएगी, कहोगे सर 25 रुपये की आएगी, राइट, 25 रुपये की आएगी। अच्छा जी, अब उसने इस 25 रुपये पर 20% की छूट भी दे दी है, इस पर छूट दे दी है, तो इसको कितने में बेचेगा, 4/5 में बेचेगा। अगर मैं इसको 4/5 में बेचूं तो 5 पंजे 25, 5 चौक 20, यानी कि 20 रुपये का उसने बेचा होगा। अगर 1 रुपये की 1 किलो कॉफ़ी है
उसने 20% की छूट दे दी, तो उसने सीमा को भाई वो 20 रुपए में दी, समझे। 20 रुपए में देने के बाद उसने क्या किया, उसने 2.5 किलोग्राम ये मुफ्त में भी दे दिए। तो अब जो है सीमा के पास टोटल बीन कितनी होगी, सीमा के पास 25 तो यही होगी, और 2.5 किलोग्राम ये होगी मुफ्त में, इसके तो कोई कीमत ही नहीं है। तो कितनी होगी जी, ये होगी 27.5 किलो, 27.5 किलो। अब सीमा क्या कर रही है, अब सीमा बेचना चाह रही है, तो कितने किलो बेचेगी वो बेचेगी 27.5 किलो। और हर किलो पे उसने क्या कर दिया, उसने 3 गुना ज्यादा कीमत बना दी उसकी, 3 गुना ज्यादा कीमत। तो 27.5 को 3 गुना करेंगे, इतने की तो वो खरीद के लेकर आई, है ना, इतने की खरीद कर लेकर आई, इतने खरीद के लेके आई वो ना, इतने तो वो बेचेगी, खरीद के तो लेके आई वो 20 रुपए में, समझना ध्यान से, खरीद कर लेके आई 20 रुपए में। 20 रुपए में कितनी बीन्स मिल गई उसको मिल गई जी 27.5 किलोग्राम की बीन्स, समझे, 27.5 किलोग्राम की बीन्स मिल गई। और इसी को वो बेचेगी 3 गुना प्रॉफिट पे। तो 3 गुना प्रॉफिट यानी कि 3 गुना कीमत पर बेचेगी, इसका 3 गुना करो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 22, 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि 82.5 रुपए की वो बेचेगी, 82.5 रुपए की। यहां तक क्लियर है बात। अब मुझे ये बताओ कितना रुपया उसने प्रॉफिट के रूप में कमाया। तो 82.5 रुपए की बेच रही है, ये उसका एसपी कहलाएगा। 20 रुपए की खरीद के लेगा, ये इसका सीपी कहलाएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है जी 62 रुपए का, 62.5 रुपए का। कितने पर, 20 रुपए पर। परसेंटेज निकालोगे तो गुणा 100 करोगे। देखो 20 पंजे 100 और 5 छंग 30, 30 से ऊपर ही जा रहा है, 30 से ऊपर जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बचा एक ही, डी ऑप्शन, 312.5%। बढ़िया सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था। प्रैक्टिस करोगे और कम समय में हो जाएगा ये सवाल। आगे बढ़ते हैं अब। जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने देखा भी होगा, मैं क्लास में कोई फालतू बात नहीं बताता, सिर्फ आपको एंगेज करने के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताई जाती है। सवाल सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सारे अच्छे लेवल के सवाल है। इतने सवालों की आप प्रैक्टिस करके चले जाओगे और इनके कंसेप्ट को अगर आप समझ लोगे तो किसी भी पेपर में, मैथ्स के पेपर में आप मात नहीं खाने वाले। ये वाला सवाल देखो, mx प्लस एन वाई इजक्वल टू 16, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजक्वल टू 50, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजक्वल टू 34। आपको वैल्यू निकालनी है एम वाई माइनस एन एक्स की। जब भी आप सवाल को देखो अपने सामने, तो सवाल को देखते पहले खुद से कोशिश करो उसे सोल्व करने की। ये मैथ्स को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका होता है। वीडियो को पॉज करके भी आप सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज जब आपको सॉल्यूशन बताया जाए उससे पहले ही आप कोशिश करो दिमाग में कैलकुलेशन करने की। इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो, आपसे पूछा गया एम वाई माइनस एन एक्स का स्क्वायर, तो मैं एक तरीका बता देता हूं इस सवाल में। एम एक्स प्लस एन वाई का होल स्क्वायर प्लस एम वाई माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर जो करोगे आप, वो पता है किसके इक्वल आएगा, वो आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि यहां जो ये नेगेटिव टर्म है ना, उस नेगेटिव टर्म से जो इनकी मल्टीप्लाई में एक्स्ट्रा टर्म आया था वो कट जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा जी, इसकी वैल्यू कितनी दी है 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। इसकी वैल्यू कितनी दी है नहीं मालूम, ये तो मुझे निकालना है, तो इसको ऐसे डिब्बा बना लेते हैं, ये निकालना है, इसका नहीं पता मुझे, राइट। और इसका भी स्क्वायर है भाई, यानी कि रूट निकालना पड़ेगा। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना दे रखा है 50 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है 34। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 34 पंजे कितना होता है 170, तो 1700 बन गया ये, ठीक है। अब इसमें से आप ये 256 माइनस करो, तो 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, उसके बाद 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, उसके बाद 6 में से 2 जाएंगे 4 बचेंगे, 1 आएगा। 1444 का रूट होता है 38 का, 1444 रूट होता है 38 का, 48 का नहीं होता। ये दो ऑप्शन तो यूनिट डिजिट से भी कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, इसमें भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी 4 आ रहा है, इसमें भी 4। और मैंने तुम्हें बताया था जितने ज़्यादा स्क्वायर याद करोगे उतना जल्दी आप सवालों को सोल्व कर पाओगे। तो कैलकुलेशन सुधारने के लिए स्क्वायर क्यूब्स इनको याद करो। सवाल समझ में आया क्या? अगला सवाल देखो भाई,
सवाल में कहा गया कि यदि q इक्वल टू 10 15 है तो q का मान बताओ कितना होगा। ये इजी सवाल है, दो वैल्यूज याद रख लेना। 10 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट 3 और 10 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ 15 पूछा है तो ये आ जाएगा, ये वाला होता है 75 डिग्री का, 10 75 डिग्री, याद रख लोगे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है वेरी वेरी। 8 व्यक्ति एक पब में गए थे, उसमें से 7 व्यक्तियों ने अपने प्रति ड्रिंक पर 300 रुपये खर्च किए और 8वें व्यक्ति ने उन सभी के औसत से 100 रुपये खर्च किए। सभी के औसत से, मैं कहता हूं 8 व्यक्तियों का औसत x रुपये है, कंसेप्ट से करो। 8 व्यक्तियों का औसत x है, दूसरा तरीका भी है इसका करने का, लेकिन कंसेप्ट पकड़ोगे तो पेपर में मात नहीं खाओगे, ट्रिक पकड़ोगे तो भूल जाओगे पेपर तक। 8वें व्यक्ति का औसत x है, ये मैंने मान लिया 8वें व्यक्ति का नहीं, 8 व्यक्तियों का, क्योंकि उसने कहा सभी के औसत से, सभी का औसत मैंने x मान लिया। अब इसने क्या किया कि इसने उनसे भी 100 रुपये अधिक खर्च किए हैं। एक चीज बताओ, जब प्रत्येक व्यक्ति 300 रुपये खर्च कर रहा है तो 7 व्यक्तियों का खर्चा कितना हो गया होगा? 2100 रुपये का खर्चा हो गया होगा, राइट। 2100 रुपये का खर्चा हो चुका, ये हो चुका 7 व्यक्तियों का। अब जो 8वें व्यक्ति का खर्चा है वो है इन सब का एवरेज से 100 रुपये अधिक, ये हो गया 8वें व्यक्ति का खर्चा। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो आप कहोगे सर सभी का खर्चा आ जाएगा, सभी के खर्च सभी 8 व्यक्तियों के खर्च के बराबर आ जाएगा। वो सभी 8 व्यक्तियों का खर्च कितना होगा? 8 व्यक्ति है, उनका एवरेज x है, तो सभी का खर्चा हो जाएगा 8x। बस ये लाइन बनानी है आपको और आपका काम बन जाएगा सवाल में, इसको समझ लेना बस। अब देखो ये कितना हो गया जी, ये हो गया 2200 और ये कितना बचेगा इधर 7x, जब एक x इधर जाएगा 7 से इसे डिवाइड करोगे तो 7 या 21, फिर एक बचेगा, फिर 7 एकम 7, फिर 3 बचेंगे, फिर 7 या 21, 7 चौके चलेगा, 7 चौके 28 है ना, पॉइंट में जा रहा है मामला। 2 बचेंगे, फिर 7 दूनी 14 है ना, ऐसे जाएगा। बस मैं दशमलव के 1 अंक तक ही निकाल रहा हूँ। 28 28 28 दे रखा है यहाँ पर, चलो देखते हैं। यहाँ 2414 है, 2514 है। देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, तुक्के वाली चीज़, कई बार जब सवाल ना हो। यहाँ 2428 2563, ये दोनों ऑप्शन अलग अलग दिख रहे हैं ना आपको, और इसमें थोड़ा सा सेम दिख रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि सही आंसर हमारा इन 2 ऑप्शन से ही बन के आए, बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इसके लिए आपको फिर ये लास्ट वाले अंक देखने ही नहीं है, शुरुआत के ही अंक अगर मुझे पता चल जाए तो मैं आंसर बता दूंगा यहीं से ही, शुरुआत के अंक पता चल जाए। तो जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली तो मेरी x की वैल्यू निकल के आ गई 314.2। सवाल में क्या पूछा गया है? सवाल में पूछा गया है कि उनके द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है। तो कुल धनराशि तो ये 8x थी ना, इसमें 8 की गुणा और कर दो बस आप, राइट। तो पॉइंट में करोगे वैसे 1 दशमलव और आता, इसीलिए लास्ट में 28 आता पॉइंट के मामले में। तो अगर आप इसमें गुणा करो डायरेक्टली तो 8 चौके 32, 2 से ज़्यादा ही आएगी हालांकि वैल्यू पॉइंट की वजह से। फिर 8 एकम 8 3 11, फिर कितने बचेंगे? 1 बचेंगे, 8 या 24 और 1 25, यानी कि 2512। अब 25 यहाँ भी दिख रहा है लेकिन 63 तक तो नहीं जा पाएगी गुणा, इतना हासिल तो नहीं बच जाएगा कि 63 बन जाए, यानी कि 2512 के आसपास कोई नंबर होगा, और 2512 के आसपास नंबर मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है 2514.28 रुपए। ये पेपर में एक अप्रोच होता है ताकि हम कुछ सेकंड्स अपने पेपर के लिए बचा ले और मैथ्स को और अच्छे से करें। आया समझ में? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, ट्रिग्नोमेट्री का मिनिमम वैल्यू पूछी है, और ये मिनिमम वैल्यू वाले सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके कंसेप्ट भी है सभी के। जैसे अगर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा हो तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मिनिमम वैल्यू वो होगी जो छोटी रहेगी, अगर मान लो ये छोटा है इससे, और मैक्सिमम वैल्यू b रहेगी अगर बड़ा है। तो ये सारी वैल्यू मैं बैच में कराऊंगा, जब ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर चलेगा उसमें कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगी चीज़ें। यहाँ इसका समझ लो, अगर सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा हो, मतलब दोनों एक जैसे हो ये, तो ये सिर्फ सेक और कोसेक में लगता है। तो तरीका ये है कि रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर ही इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, और मैक्सिमम नहीं पूछेगा क्योंकि मैक्सिमम होती है इसकी इन्फाइनाइट।
तो मिनिमम ही पूछेगा हमेशा। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी रूट ए मतलब 16 का रूट करोगे आप 4 आएगा, 25 का रूट करोगे 5 आएगा, 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा भाई। यानी कि बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। समझ गए बात को, ध्यान रखना, नोट कर लेना इन पॉइंट्स को, भूल जाओगे वरना पेपर तक आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं भाई। ये वाला सवाल देखो, एक्स और वाई ने 10 महीने के लिए एक चरागाह किराए पर लिया। पढ़ो सवाल को और अपने आप भी कोशिश करो सोल्व करने की। एक्स ने 7 महीने के लिए 90 बैल पाले, 7 महीने के लिए 90 बैल पाले। एक्स वाई से 3 गुना अधिक भुगतान करता है, तो वाई शेष 3 महीनों में कितने बैल पाल सकता है, ये बताया गया। अच्छा एक बात बताओ, एक्स वाई ने 10 महीने के लिए चरागाह किराए पर लिया था दोनों ने मिलकर के। एक्स ने क्या किया, 7 महीने के लिए 90 बैल पाले हैं 7 महीने के लिए, तो इसने जो पैसा देगा वो पैसा 9 सत्ते 63 300 सॉरी 630 के हिसाब से देगा, राइट, 630 के हिसाब से देगा। अब उसने ये कहा कि एक्स वाई से 3 गुना अधिक भुगतान करता है। अगर ये पहले ही 3 गुना भुगतान कर रहा है तो वाई कितना करेगा, वाई करेगा जी 210 रुपए का भुगतान। अगर ये 630 का कर रहा है तो वाई करेगा 210 रुपए का भुगतान। अच्छा जी, अब उसने कहा वाई ने जो है 3 महीनों के लिए पाले थे बैल, 3 महीनों के लिए, तो उसने कितने बैल पाले थे, तो मैं किस नंबर में 3 की गुणा करके 210 रुपये ले आऊँ, ये बता दो मुझे बस। तो आप कहोगे सर मैं 70 की गुणा कर दूँ, अगर मैंने 70 बैल पाले थे 3 महीने के लिए तो 210 रुपये आ जाएंगे, और यही 210 रुपये इसने बताया है, 210 रुपये पे करेगा वो, तो कितने आ जाएगा भाई आंसर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है सभी को, बताओ, कोई भी डाउट बने कमेंट कर देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखो। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है भाई, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है। तो चलो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। जब भी आप पहली लाइन पढ़ो ना त्रिभुज की, सीधा काम ये करो पहले त्रिभुज बना लो, उसके बाद आगे सवाल को पढ़ो, वरना टाइम खोगे बिल्कुल। उसने ये कहा कि ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी ये दोनों इक्वल है, ठीक है, हमने मान ली ये दोनों इक्वल है जी। यदि एक वृत्त बी से गुजरते हुए, बी से गुजरते हुए मतलब इस पॉइंट से होते हुए, और रेखा ए सी को उसके मध्य बिंदु पर, ए सी का मध्य बिंदु मान लो यहां बैठता है, इससे होते हुए मध्य बिंदु से क्यू पर स्पर्श करता है, यानी कि वो कुछ ऐसा जाएगा, ऐसे बताऊं कैसे, सर्किल ही ले लेते हैं एक। ये जो सर्किल जाएगा हमारा वो भाई कुछ इस प्रकार से जाएगा, देख रहे हो, बी से होते हुए और क्यू को टच करते हुए ऐसा जाएगा सर्किल हमारा कुछ, ठीक है जी। ए बी को बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, ए बी को करता है बिंदु डी पर प्रतिच्छेद, यहाँ डी है, बहुत बढ़िया। आपको ये बताना कि ए डी अनुपात ए बी बता दो, यानी कि यहां और यहां, ये बता दो क्या होगा। सोचो जरा क्या कंसेप्ट, एक कंसेप्ट जान लो पहले, वो कंसेप्ट आपको दिख रहा होगा। ये जो हमारा सर्किल है, इस सर्किल के बाहर से अगर कोई लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा, क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। और इसके अंदर से अगर कोई लाइन जाती है इसको हम बोलते हैं छेदक रेखा। और स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में एक कंसेप्ट होता है, मान लो मैं इसके नाम दे दूं अगर ए बी सी डी, तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा के बीच में एक कंसेप्ट ये होता है कि स्पर्श रेखा का स्क्वायर छेदक रेखा यानी कि ए सी इंटू ए डी के इक्वल होगा भाई। ये वाला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है जरूर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस सवाल को समझेंगे हम कि इस सवाल में देख लेते हैं कहां किसकी कितनी वैल्यू दी है, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं यहाँ पे, और इसकी वैल्यूज देख लेते, देखो अच्छा वैल्यूज नहीं दी है तो वैल्यूज हमें बनानी पड़ेगी। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये पूरी साइड हमारी 2 यूनिट की है ए सी, तो ये क्यों इसका हाफ पॉइंट है, यानी कि ये 1 यूनिट में रही होगी बात। अगर ये 2 यूनिट है तो ये पूरी भी 2 यूनिट रहेगी, क्योंकि उसने बोला है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ये भी तो पूरी 2 यूनिट, ये भी पूरी 2 यूनिट, ठीक बात है। अब इसको देखो जरा ए क्यू को, क्या ये स्पर्श रेखा दिख रही है आपको, कहोगे सर बिल्कुल दिख रही है। अगर
मान लो मैं इसको स्पर्श रेखा का 1 का स्क्वायर करूं तो 1 ही आएगा ना, 1, राइट, 1 आएगा बिल्कुल। अच्छा जी, अब मुझे इसे रखना है, किसके इक्वल रखना है, लेकिन मुझे ना x भी मानना पड़ेगा, बिना x माने काम नहीं चलेगा। इसको मैं 2x मान लेता हूँ पूरी साइड को, तो ये 1x रहेगी हमारी, ये भी 2x, क्योंकि स्क्वायर भी होना है फिर, तो इसको मैं कह देता हूँ ये x स्क्वायर होगा, समझे, इसको x स्क्वायर कह देता हूँ मैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करना है ना ए क्यू का। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा ए डी इंटू ए बी के, ए डी इंटू ए बी के। अच्छा जी, ये एक्स स्क्वायर है, ए डी, ए बी की वैल्यू भी कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी है, 2x है, 2x, तो x से x खत्म हुआ, तो हमारा जो ए डी आया वो आया x/2। क्लियर है बात, ए डी आ गया जी हमारा x/2। चलो मान लो कहाँ लिखूँ, मान लो ये ए डी है, ये वाली यहाँ देखो ये ए डी है, ये बी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास x/2। इस पूरे की वैल्यू कितनी है, पूरे की वैल्यू है 2x। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ए डी और ए बी का अनुपात बता दो, तो इसका अनुपात निकालना x/2 अनुपात 2x, तो x से तो x खत्म, 1 और ये 2 चला जाएगा इधर, यानी कि 1/4। कहीं है क्या, ये देखो डी ऑप्शन में 1/4 इस सवाल का सही जवाब होगा। कैसा लगा सवाल, बढ़िया सवाल था क्या, बहुत बढ़िया सवाल था ये ऐसे सवाल ही बच्चों को फिल्टर कराते हैं। एडवांस मैथ में ट्रायंगल का सवाल है। अगला सवाल देखो, नंबर सिस्टम का सवाल है, इकाई अंक का। इकाई अंक में आप जाओगे, जैसे 5 की पावर है, 16 की पावर है, 23 की पावर है, तो 5 की पावर तो कुछ ही हो, हमेशा 5 ही आएगा भाई। 16 की पावर, 6 की पावर आप करोगे तो 2 3 7 8, इसमें तो 4 की मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन 6 की पावर कुछ ही हो, वो भी 6 ही आएगा भाई। और यहाँ आप देखोगे, अगर ये 54 4 से पूरा पूरा कट जाए, क्या ये 4 से कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, कितना शेषफल बचेगा, 2, यानी कि इसका यूनिट डिजिट आ गया मेरे पास 1। कितना आ गया, 1। भाई 4 से 13 चौके 52, हाँ 2 बचेगा, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का 2 बचे ना शेषफल, तो 1 नहीं आएगा, 9 आएगा, 9। यहाँ आ गया जी आपका ये 9, ठीक है, ये आ गया जी 9। अच्छा समझ गए इतनी बात को। अच्छा अब आपसे ये सारे यूनिट डिजिट जो है इसको जोड़ना, कितना हो गया, 6 5 11, 11 और 9 20, तो यूनिट डिजिट कितना आया मेरे पास, 0, ए ऑप्शन, यूनिट डिजिट 0 आ गया है। तो यूनिट डिजिट वाला ये कंसेप्ट ध्यान रखना, 4 पावर को 4 से भाग दो, जो रिमाइंडर बचेगा उसी को हम पावर बना करके सोल्व करेंगे। अगले सवाल पर आओ भाई, बढ़िया सवाल है अगला भी। एक व्यक्ति ने 10% साधारण ब्याज की दर पर 3 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय पर 4,000 रुपए उधार लिए। उसकी वार्षिक किस्त पूछी है भाई, किस्त दशमलव के एक स्थान तक। तो किस्तों वाले सवाल को देख लेना, कैसे बताऊंगा अभी, बहुत अच्छे से समझना ध्यान से। अगर किसी ने 4,000 रुपए उधार लिए, तो किस्त वो जब देगा तो कुछ समय बाद देगा, और जब भी वो कुछ समय बाद देगा तो जाहिर सी बात है उस पर ब्याज लगेगा, वो ब्याज भी चुकाना पड़ेगा उसको। कितना ब्याज लगेगा, 4,000 का 30% का ब्याज लगेगा। 4,000 का 30% निकालोगे यानी कि 1,200 रुपये का ब्याज लगेगा। यानी उसे 4,000 रुपये तो देने ही है, साथ ही साथ उसे 1,200 रुपये ब्याज के भी देने, तो टोटल उसे 5,200 रुपये देने हैं। लेकिन इन 5,200 रुपये को वो किस्तों में देगा। तो कैसे देगा जी, किस्तों में देगा। तो समझो ध्यान से, मान लो 100 रुपये देने दे उसे, ठीक है। कितने साल तक देने, 3 साल तक, पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल। पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल। अब समझो ध्यान से, अगर मैं ये कहूँ कि उसे कोई ब्याज वगैरह नहीं देने थे, उसे 100 रुपये की सिर्फ किस्त देनी थी, तो तीनों साल वो ये देता 100 रुपये की, 100 रुपये की, 100 रुपये की, ठीक है। लेकिन अब उस पर 10% का ब्याज लगेगा। तो मुझे एक बात बताओ, 100 रुपये पर जब पहली साल वो किस्त देगा, तो इन अगली दोनों किस्तों को भी देगा, यानी कि 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज देगा,
यानी कि कितने रुपए देगा वो देगा 110 रुपये। फिर दूसरी साल जब वो ब्याज देगा, दूसरी साल जब वो ब्याज देगा तो या तो आप 110 कह दो, या फिर आप इसे सीधा ही ऐसे करो कि 10 दिया, अगले साल देगा भाई वो 20, ठीक है, और तीसरी साल में उसका पूरा हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं देगा। तीसरी साल में उसका पूरा हो जाएगा, कंप्लीट पेमेंट कर देगा। तो इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 100, 200, 300, और ये हो जाएगा 330। यानी वो पे करेगा 330 रुपये। कितना करेगा? 330 रुपये पे करेगा। ये तो हमारे 100 रुपये के आधार पर आई बात। लेकिन उसे पे कितना करना है? उसे पे करना है 5200 रुपये। तो भाई 330 से इसको डिवाइड कर दो। अब 330 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 33 दूनी नहीं चल सकती, एक हम ही चलेगी। 33 एक हम 33 चलाओगे, 12 में से 3 जाएंगे, 9 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर कितनी चल जाएगी? 36 18, 36 6 नहीं चल रही है, 5 चल रही है। तो 2 3 ऑप्शन में 5 दे रखा है, और भी आगे करोगे आप। करो भाई, 3 5 चलाएंगे ना, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, तो 10 में से 5 जाएंगे 5, ठीक है, और 8 में से 6 जाएंगे 2, फिर 1 0 और उतारेंगे हम। अब कितनी चल जाएगी? अब चल जाएगी 33 7 चल जाएगी, 7 या 21, 3 21 होती है ना, तो 157। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देखो बी ऑप्शन 175.8, वो सॉरी 1575.8 रुपये। तो ऐसे करना है किस्तों वाले सवालों को, समझ लेना इनको ध्यान से। जो बच्चे सीरियस हो गए वो पूरी वीडियो देखेंगे और हर एक कंसेप्ट को जानेंगे, क्योंकि सारे के सारे बहुत बढ़िया सवाल है। अगले वाला सवाल देखो, आशा अकेले एक निश्चित कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकती है और मीसा जो है अकेले किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकती है। मीसा इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तो एक तरफ आशा, एक तरफ मीसा और एक तरफ शीतल, कितने दिनों में पूरा किया? अच्छा 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 अच्छा, वेट वेट वेट, आशा ने कितने दिनों में पूरा किया? 20 दिनों में। मीसा ने कितने दिया? 24 दिनों में। और इसने कितने किया? 15 दिनों में। इसका एलसीएम बताना जी कितना आएगा? 120 आ रहा है क्या? 15 8 120, बिल्कुल 120 आ गया जी एलसीएम। अब आप देखोगे इसे, ये 6 बार जाएगा, 24 पंजे 120 होता है, और 15 8 120 होता है। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, टोटल वर्क है। अब आगे सवाल में आपसे ये कहा गया कि आशा, मीसा और शीतल ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन आशा ने 5 दिन बाद काम छोड़ दिया। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया था, 4 5 11 और 8 19 काम एक दिन में करेंगे। कितने दिनों तक काम किया? 5 दिनों तक काम किया जी, यानी कि इन्होंने 95 काम किया है। काम 120 करना था, 95 काम तो ये 5 दिनों में निपटा दिया इन्होंने। कितना बच गया होगा? आप कहोगे सर ये बच गया होगा जी 25 काम बच गया। समझ आई बात यहां तक? ठीक है। आगे कहा गया कि जबकि शीतल 7 दिन बाद काम छोड़ती है, काम शुरू होने के 7 दिन बाद काम छोड़ती है, आशा छोड़ती है 5 दिन बाद। 5 दिनों तक तो शीतल भी रही थी, तो शीतल ने एक्स्ट्रा और कितने दिन काम किए? एक्स्ट्रा उसने 2 दिनों तक और काम किया। आशा के जाने के बाद 2 दिन तक और लगी रही। वो किसके साथ में? मीसा के साथ में। मीसा ही है ना नाम, बिल्कुल मीसा के साथ में वो लगी रही। तो 2 दिनों तक, एक बात बताओ मुझे, मीसा और शीतल एक दिन में कितना काम कर रही है? 8 और 5 13 काम कर रही है। 2 दिनों तक करेंगे, 13 दूनी 26 काम। अब यहां आपको एक चीज समझनी है भाई, यहां आपको एक चीज ये समझनी है, अगर 19 पंजे 95 ही होता है, बिल्कुल 6 5 11। आपको एक चीज समझनी है, वो ये है कि भाई आपको एलसीएम बड़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं एलसीएम छोटा ले रहा हूं तो काम कम पड़ रहा है और इनकी संख्या ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा बड़ा, बिल्कुल। ये बात ध्यान रखनी है, पेपर में कंफ्यूज कर सकता है ये सवाल। ठीक है जी, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है भाई।
तो कितना लेऊँ बताओ, 12 दूनी 24, 24 कट जाएगा, फिर 15 से कट जाएगा क्या, कट जाना चाहिए। 240 ले लेते हैं, चलो 240, मैं काम 240 बना लेता हूँ, इससे देखते हैं सही आता है क्या। कंफ्यूज होने वाला सवाल दे रखा है, बढ़िया। 240 लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, ये भाई 10, और ये कितनी बार जाएगा, 17 बार जाएगा क्या, 18 बार, है ना, 18 नहीं 16 बार जाएगा ये जाएगा 16 बार। क्योंकि 15 एकम 15, 9 बचेंगे, 15 छिका 90, 16 बार चला गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि आशा, मीसा और शीतल ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन आशा 5 दिन बाद कार्य छोड़ देती है, यानी कि तीनों ने 5 दिनों तक काम किया, तीनों ने 5 दिनों तक काम किया, 10 20 30 38, 5 दिन देखेंगे तो 8 पंजे 40, 4 5 दिया 15, 4 19, 190 काम कर दिया इन्होंने। जीरो, 14 में से 9 जाएंगे, फिर कितने बचेंगे भाई, सोच रहा हूँ मैं कहीं गड़बड़ ना हो गई हो। 14 में से 9 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 50। ठीक है जी, ठीक है। शीतल क्या करती है, शीतल 2 दिन बाद कार्य छोड़ देती है। सात दिन बाद कार्य छोड़ा ना उसने, तो 2 दिन तक तो वो लगी रही, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, 7 दिन तो यही चले इनके साथ, सोचने दो भाई एक बार, 7 दिन तो यही चले, कार्य कितने दिनों में पूछा ना, जो एक्स्ट्रा काम बचेगा वो और ऐड होगा इसमें, तो वो ऐड अगर मैं देखता हूँ, इसका मतलब इन्होंने शीतल शीतल वाला ही जोड़ रखा है 2 दिन तक, यानी शीतल फिर किसी के साथ काम नहीं कर रही है, शीतल ने 2 दिनों तक एक्स्ट्रा काम किया, तो बस शीतल का ले लो, 16 दूनी 32 काम शीतल ने निपटा दिया, 32 काम, तो कितना काम बच गया फिर, ये बच गया आपका 18 काम, 18 यूनिट काम बच गया है, बहुत बढ़िया। इस 18 यूनिट काम को, यानी कि पहले वाले से भी हो जाता है ये 120 से भी, बस ये लाइन थोड़ी सी पकड़नी थी कि शीतल ने 7 दिन बाद जो काम छोड़ा ना, तो उसने जो एक्स्ट्रा 2 दिन किया उसमें सिर्फ शीतल की गिनती करनी है, ना कि किसकी गिनती करनी है, मीसा की भी, मीसा की गिनती उसमें नहीं करनी। तो अभी 18 काम हो गया है, अब इसको कौन करेगा, इस 18 काम को सिर्फ मीसा करेगी, मीसा। और अगर इसे मीसा करेगी, क्योंकि आशा भी चली गई और शीतल भी चली गई, तो मीसा करेगी भाई अपनी 10 यूनिट से, ठीक है, 2 नम 18, 2 पंजे 10, ये भी जुड़ेंगे इसमें। फिर भाई इसमें जो है आपका कितना चलेगा, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 सही 4/5 दिन का ये लगेगा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लगा है, यानी कि ये हो गया टोटल 8 सही 4/5, राइट, 8 सही 4/5, और 5 दिन इसके भी जुड़ेंगे, शुरुआत में 5 दिन इसके भी जुड़ेंगे ना, तो 5 और जोड़ो इसमें, तो 8 और 5 13 सही 4/5, इस सवाल का जवाब आएगा बी ऑप्शन, 13 सही 4/5, क्योंकि शुरुआत के 5 के दिन, टोटल ये लास्ट 7 दिन, और बाकी बचे हुए दिन। बढ़िया सवाल दे रखा था ये, बहुत बढ़िया, समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, अब सिंप्लीफिकेशन पे आ जाओ, सरलीकृत करो भाई। देखो 125% को हम लिख सकते हैं 5/4, 5 पंजे 25, 25 चौका 100, 4 से मैं इसको काट दूंगा 100 हो जाएगा, और 100 की गुना 5 में करेंगे सीधे 500 आएगा, और 500 में से अगर मैं 350 घटा दूंगा तो ऊपर बन जाएगा मेरे पास 150। ओके, नीचे आप देखोगे तो ये भाई, ये भाग है क्या, भाग है प्लस है, इसका पता नहीं चल रहा है ये भाग है कि प्लस है, प्लस हो जाएगा तो बड़ी वैल्यू बन जाएगी, तो ये भाग ही है इसका मतलब,
तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 24 और 24 दूनी 48, 2 50। ये 50 हो गया जी, 0 से 0 खत्म, यानी कि 50 थी या 150 ही होता है। आंसर होगा सी ऑप्शन। देख लेना यही है क्या जवाब, राइट। सिंप्लीफिकेशन का सवाल था। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। और ये आखिरी सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का। इसको देखो कैसे होगा ये। तीन संख्याओं का योगफल 136 दे रखा है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 5:3 है। दूसरी और तीसरी, तो यानी कि इनको इक्वल करना पड़ेगा। इसमें 5 की गुणा कर दो, इसमें 3 की गुणा कर दो। तो इसमें 5 की गुणा करोगे 10, 15 और 9, ये आ जाएगा तीनों का। तीनों संख्याओं का योगफल दिया है 136। जोड़ना इनको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 20, 30, 34 हो जाएगा। 34 की वैल्यू ही 136 है। 4 चौक 16 है, चौके बार कट रहा है, चौके बार। दूसरी संख्या पूछी है उसने 15 चौका 60, डी ऑप्शन। समझ गए सभी, अनुपात का था सवाल। अब हम देखते हैं और भी सवाल बचे हैं क्या, और कोई सवाल नहीं बचे। तो ये थे हमारी आज के प्रैक्टिस सेट के 15 से 20 सवाल के बीच में सवाल लेता हूँ। 15 से ज़्यादा ही थे ये सवाल। कैसे लगा आपको प्रैक्टिस सेट, कैसे आपको सवालों का लेवल लगा है, इन सवालों को करके जाना मेरे भाई। आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ मैं, आपका ही फायदा है अगर देखोगे तो। नहीं देखोगे तो जो कंपटीशन में आपको हराएगा वो देख लेगा, वो करेगा। हर प्रैक्टिस सेट में कुछ नए नए कंसेप्ट भी दिखाई दे रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है कि आप लोग अपने से प्रैक्टिस करो। मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो आप। मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ उससे अप्रोच सीखो, कैसे अप्रोच अपनाई जा सकती है, कहाँ मिस्टेक होती है, कैसे स्पीड हमें बनानी है, ठीक है। और कल हम मज़ेदार बैच पढ़ेंगे। कल से बिल्कुल हमारा बैच शुरू हो रहा है माई स्टार्स के नाम से। जैसे मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ाया करूँगा। आप लोग लाइव जुड़ना, सभी एंगेज रहना, सभी थ्योरी क्लास भी होगी, प्रैक्टिस भी होगे, PYQs भी होंगे और बढ़िया क्लास रहेगी। एक एक चैप्टर के 100 सवालों की प्रैक्टिस करा दूंगा मैं तुम्हें। जिसका भी मैथ्स कमज़ोर है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं। एक चीज़ और, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप कल जो लाइव क्लास आएगी ना उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना चाहते हो तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके भाई, बहुत बढ़िया। जय हिंद, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो सभी।